Hello everyone, welcome back to an Avasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 141 to 150. Let's start from question 141. इसमें बोला गया है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर -Q जूल दिया गया है और इथेनॉल का वही कंबशन सेम टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना होगा, ये अपने को पूछा गया है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर यदि अपन हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के बराबर होगा और ये वैल्यू अपने को दी गई है -Q। बट यदि अपन देखें यहाँ पर कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा वह हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू अपने को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर अपन एक और चीज़ जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल का लेसर होता है कंपेयर टू वाटर। तो जब अपन कंबशन करा रहे होंगे अल्कोहल का तो वाटर जो होगा वो लिक्विड में होगा, ना कि वेपर फेज में। तो अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि C2H5OH लिक्विड प्लस O2 गैस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में कंबशन से CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 3O2 यहाँ पर 2CO2 प्लस 3H2O हो जाना है। अब इस रिएक्शन की केस में अपन डेल्टा Ng निकालें तो ये 2 - 3 -1 हो जाएगा। और फॉर्मूला यदि अपन अप्लाई करें इस केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। तो अपने पास डेल्टा H तो -Q दिया हुआ है और डेल्टा यू यहाँ पर अपने कैलकुलेट करना है डेल्टा Ng यानी -1RT। तो डेल्टा यू हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ -Q प्लस RT। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। इसमें बोला गया द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज़ डेल्टा यू और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज़ डेल्टा एच। इसका डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल C6H5COOH एट 300 केल्विन। तो हमारे पास C6H5COOH ये लिक्विड बनाना है 1 मोल। तो इसके लिए इसके एलिमेंट्स जो लेंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे। यहाँ पे कार्बन सॉलिड यानी कार्बन ग्रेफाइट होगा, हाइड्रोजन गैस के फेज़ में होगा और O2 भी हमारे पास गैस के फेज़ में होगा। अब अपन रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 3H2 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng यदि अपने को देखना हो तो डेल्टा Ng हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस ये 4 है तो यहाँ पर ये -4 होगा। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपन डेल्टा H देखें तो डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो अपने पास डेल्टा U माइनस डेल्टा H कैलकुलेट करें तो माइनस डेल्टा NgRT। तो माइनस डेल्टा Ng का मतलब -4, R कैलोरी में दिया गया तो 2 कैलोरी अपन यूज़ कर लेंगे, टेम्परेचर 300 है तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस 2400 कैलोरी यानी 24 × 10⁻²। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 143। द मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एट 1000 केल्विन आर। ये डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा यू निकालिए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सबसे पहले अपने को डेल्टा एच रिएक्शन निकाल लेना है। तो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए आप यूज़ करेंगे 2 × डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NO प्लस 1 × डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर O2 माइनस 2 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NO2। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है O2 इसलिए डेल्टा एच फॉर्मेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब अपने पास वैल्यूज़ दी गई हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NO की, यहाँ पे 90 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NO2 की बात करें तो ये 32। अब इन वैल्यूज़ को अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 116 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच अपने पास आ गया है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng भी यदि अपन निकालें तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा। अब अपने को डेल्टा यू यदि कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा एच हमारे पास 116 किलो जूल दिया गया है इंटू 10⁻3। डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT अपने को निकालना है तो डेल्टा Ng हमारे पास में 1 है। आर की वैल्यू अपन यहाँ पर क्या लेंगे 8 जूल में और यहाँ पर 1000 केल्विन। तो डेल्टा यू जो हो जाएगा दैट इज़ 116 - 8 × 10⁻3
यानी ये हो जाएगा 108 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसे आप लिख सकते हो 108 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 144। इसमें बोला गया है डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर ए लिक्विड एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज़ 4 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 2 मोल्स ऑफ द लिक्विड अंडर दिस कंडीशन। तो हमारे पास एक लिक्विड है एक्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्स गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है और ये दिया गया है 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 अपन ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 500 केल्विन। ठीक है, अब अपने पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो कितना दिया गया है? ये 4 किलो कैलोरी दिया गया है फॉर पर 1 मोल। डेल्टा एन जी की बात करें तो गैस कंपोनेंट के हिसाब से 1 - 0 1 हो जाएगा। अब अपन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी अप्लाई करें तो डेल्टा यू हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 किलो कैलोरी, यानी 4 इंटू 10⁻³ माइनस डेल्टा एन जी आर टी की बात करें तो हमारे पास डेल्टा एन जी कितना दिया हुआ है? डेल्टा एन जी 1 है। आर की वैल्यू अपन किलो कैलोरी के हिसाब से यूज़ करेंगे तो कैलोरी में 2 हो जाएगा। टेम्परेचर हमारे पास 500 केल्विन है। तो ये वैल्यू हमारे पास 1000 यानी 3 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगी, यानी 3 किलो कैलोरी, सॉरी 3 कैलोरी है ना। तो ये किलो कैलोरी हो जाएगा। बट ये जो वैल्यू है डेल्टा यू की फॉर 1 मोल है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा? फॉर 2 मोल हमारे पास डेल्टा यू जो हो जाएगा वो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 2, यानी 6 इंटू 10⁻³ कैलोरी, या आप कह सकते हो 6 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 145। इसमें बोला गया है 24.63 लीटर ऑफ C2H4 गैस इज कम्बस्टेड एट 1 atm प्रेशर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि QP होगा, ये बराबर होता है डेल्टा एच की, ड्यू टू कंबशन इज 280 किलो जूल। 280 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर कंबशन की अपने को ऑब्टेन हो रही है। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन फॉर 1 ग्राम ऑफ C2H4। तो सबसे पहले अपन PV इक्वल टू NRT से मोल्स ऑफ C2H4 निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ C2H4 यदि निकालेंगे तो प्रेशर हमारे पास 1 atm है, वॉल्यूम 24.63, आर की वैल्यू अपन 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, यानी 300 प्लस 273, ये हमारे पास 573 केल्विन हो जाना है। तो हमारे पास इसके जो मोल्स हो जाएंगे वो 0.5 मोल होंगे। 0.5 मोल का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट अपन यदि निकालें तो 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ये 28 हो जाएगा। तो 0.5 मोल C2H4 का सिंपल मीनिंग है कि 14 ग्राम C2H4, 14 ग्राम C2H4 के रेस्पेक्ट में जो डेल्टा एच हमारे पास होगा वो होगा 280 किलो जूल। तो फॉर 1 ग्राम C2H4 के कंबशन के लिए जो डेल्टा एच होगा दैट इज़ 280/14। तो अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाना है? 45 में यहाँ पे 20 किलो जूल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 146। इसमें बोला गया है कि स्टेरिक एसिड है जो कि फैटी एसिड है और मोस्ट ऑफ द एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। अब इस स्टेरिक एसिड को एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में अपने को रखा है और उसे बर्न आउट कर रहे हैं। तो इस की जो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है वो 652 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 25 to 39.3। हाउ मच हीट वाज रिलीज्ड व्हेन द स्टेरिक एसिड वाज बर्न। तो हो क्या रहा है कि स्टेरिक एसिड को कैलोरीमीटर में अपन बर्न कर रहे हैं जिससे कि 500 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 25 to 39.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो भी स्टेरिक एसिड को बर्न करने पर हीट अपने को प्रोड्यूस होगा, वह हीट कहाँ कहाँ काम आ रही है? एक तो हमारे पास में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कैलोरीमीटर को, यानी कैलोरीमीटर का भी तो टेम्परेचर चेंज सिमिलर ही होगा 25 to 39.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा यहाँ पर वाटर में भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है टेम्परेचर चेंज के लिए। तो अपन हीट ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो mc∆T यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर अपन डिफरेंस इन टेम्परेचर में केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये डिफरेंस सेम ही आएगा। तो 14.3 हो गया। अब अपन mc∆T फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर,
mc डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर प्लस mc डेल्टा टी फॉर वाटर। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर में कितना मास है, यहाँ पर कैलोरीमीटर में हमारे पास 1 ग्राम स्टेरिक एसिड दिया गया जिसको बर्न कर रहे हो। हीट कैपेसिटी की बात करें तो 652 है। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 14.3 है। तो कैलोरीमीटर का ये टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है और इसी से आप वाटर को हीट कर रहे हो। तो हमारे पास वाटर का हीट मास क्या है 500, इसकी हीट कैपेसिटी हमारे पास 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 14.3 टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 39210 जूल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 39.21 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 147। इसमें बोला गया कि गैसोलीन हैज़ एन एंथैल्पी ऑफ कंबशन 24,000 किलो जूल पर गैलन। कि हमारे पास जो डेल्टा एच है यहाँ पर फॉर कंबशन, उसको आप 24 इंटू यहाँ पे 10⁻³ है, किलो जूल को भी कन्वर्ट कर दें तो 10⁶ जूल पर गैलन हो जाएगा। ठीक है। When gasoline burns in an automobile engine, approximately 30% of the energy released is used to produce mechanical work. इन 30% तो वर्क में काम आ जाएगी और बाकी बचा हुआ 70% लॉस्ट होगा हीट ट्रांसफ़र की। तो हीट ट्रांसफ़र जो हमारे पास हो रहा होगा, हीट ट्रांसफ़र या क्यू आप बोल सकते हो, ये डेल्टा एच कंबशन जो हीट अपने पास रिलीज़ हो रही है उसका 70% होगा। ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एच कंबशन यहाँ पे 24 इंटू 10⁶ इंटू 70% अपन यहाँ पर ले लेंगे। तो अपने को बोला गया है कि एज ए स्टार्ट ऑन एस्टिमेटिंग हाउ मच हीट ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वाट मास ऑफ वाटर कुड बी हीटेड। टेम्परेचर डिफरेंस ये दिया गया है। यदि अपन 1 गैलन गैसोलीन को ऑटोमोबाइल में कंबस्ट करा दे तो 1 गैलन से जो टोटल हीट अपने को प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर 70% से अपन ने निकाल लिया। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो 75 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब इस हीट ट्रांसफ़र से आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हमारे पास सिंपल जो भी हीट ट्रांसफ़र यहाँ से ऑब्टेन हुआ है वो कन्वर्ट होगा mc डेल्टा टी में। तो मास अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 10⁶ का 70% मास एम ही रहने देंगे। सी हमारे पास वाटर का दिया गया 4.18, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास जो दिया गया दैट इज़ 50। तो यहाँ से हमारे पास जो मास आएगा एम वो हमारे पास आएगा 80383 ग्राम। इसको अपन 80.38 किलोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए 0.05 लीटर सैंपल ऑफ 0.2 मोलर एक्वस HCl इज एडेड टू दिस amount of ammonia in a calorimeter. Heat capacity of entire calorimeter system is 480 joule per Kelvin. The temperature increases 1.09 Kelvin. तो यहाँ पर HCl और अमोनिया के मोल्स यदि अपने को काउंट करने हो तो मोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 0.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास बन जाएगा 0.01 मोल। तो 0.01 मोल ही HCl होंगे और 0.01 मोल ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटायर कैलोरीमीटर सिस्टम का जो हीट कैपेसिटी है वो 480 जूल पर केल्विन है। तो अपने पास 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 480 किलो जूल है और यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो 1.09 केल्विन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा, टोटल एंथैल्पी डेल्टा एच, वो हमारे पास हो जाएगा 480 इंटू 1.09। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये 0.01 मोल HCl प्लस 0.01 मोल अमोनिया की रिएक्शन करवा कर है। तो ये हमारे पास है 0.01 मोल। अपने को यहाँ पर डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है वो भी पर मोल। तो 1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मोल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ये 480 इंटू 1.09 बाई 0.01। अब ये जो वैल्यू है ये जूल में दी गई है। ठीक है। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास 480 इंटू 1.09 अपॉन 0.01 इंटू 1/1000 ये किलो जूल में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है?
यहाँ पर 52.32 ये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 49। यहाँ पे बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड बीकर ऑफ मास 92 ग्राम मेड अप ऑफ ग्लास विद हीट कैपेसिटी। द बीकर कंटेन्स 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl at 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ml of 1 molar NaOH at 23 degree centigrade is added. Final temperature after the reaction is complete is 29.3 degree centigrade. What is delta H per mole for this neutralization reaction? Assume that the heat capacities of all solutions are equal. यानी HCl और NaOH का जो सॉल्यूशन है उसकी हीट कैपेसिटी सेम है, बट वह हीट कैपेसिटी किसके बराबर है? सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर कि हम दैट ऑफ, यानी 100 ml अपन यदि ले रहे हैं यहाँ पर, तो 100 ml ही अपन वाटर ले लें, तो वाटर के रेस्पेक्ट में जितना हीट कैपेसिटी होगा वही HCl और NaOH का होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की HCl प्लस NaOH अपन ने लिया, इसका न्यूट्रलाइजेशन किया NaCl प्लस H2। ठीक है, अब इसका जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है वो अपने को यहाँ पर अल्टीमेटली कैलकुलेट करने की नीड है। तो डेल्टा H या हीट ट्रांसफ़र जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो होगा MC डेल्टा T से। तो MC डेल्टा T में डेल्टा T यदि अपन कैलकुलेट करें तो डेल्टा T हमारे पास होगा 29.3 माइनस 23, तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 6.3। अब ये M और C अपने को पता करना है, तो मास अपने पास देखें तो कैलोरीमीटर में इंसुलेटेड बीकर का जो मास है वो 92 ग्राम है, और पर ग्राम हमारे पास इसकी हीट कैपेसिटी दी गई है। तो M इंटू सी टोटल यदि अपने को निकालना हो, M और C टोटल ये अपने को निकालना हो, तो अपन MC फॉर कैलोरीमीटर लिख सकते हैं प्लस MC फॉर HCl प्लस MC फॉर NaOH, ये दोनों सेम ही होने वाले। तो MC फॉर कैलोरीमीटर की बात करें तो मास हमारे पास 92 है इंटू 0.75। अब ये जो MC होगा HCl और NaOH का ये निकालना है, ये हमारे पास में वाटर से कोरिलेट किया हुआ है। तो वाटर यदि अपन 100 ml ले ले, 100 ml वाटर यदि है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है 1 ग्राम पर ml, जिसकी वजह से ये 100 ग्राम वाटर हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर का यदि अपन देखें टोटल MC फॉर वाटर वो कितना हो जाएगा 100 इंटू 4.184। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास क्या होगी MC ऑफ HCl प्लस MC ऑफ NaOH, दोनों का ही सेम है इसलिए दोनों का बराबर होगा, तो इसको ऐड कर देंगे इनडायरेक्टली। तो ये 100 प्लस 100 200 हो गया इंटू 4.184। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये फॉर 1 मोल आ रही है। ठीक है, यहाँ से जो भी डेल्टा H आप निकालेंगे, डेल्टा H फॉर 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये दी गई है। ठीक है, तो अपने पास फॉर 0 पॉइंट यहाँ पर 100 ml इंटू 1 मोलर, ये 100 ml और 1 मोलर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 0.1 मोल है। तो फॉर 0.1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा H, ये हो जाएगा 92 इंटू 0.75 प्लस 200 इंटू 4.184 डिवाइडेड बाई 0.1। तो ये जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर ये आ जाएगी -57। यहाँ पर हीट रिलीज्ड है इसलिए अपन इसको टोटल को जो ले रहे हैं वो नेगेटिव में ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे सब जगह आप टोटल हीट रिलीज्ड अमाउंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो आप माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं। -57 इस 57065.4 जूल, इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो 57.06 किलो जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 150। इसमें बोला गया है एक कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर इनिशियली कंटेन्स 125 ग्राम ऑफ वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 ग्राम of ammonium nitrate also at 24.2 degree centigrade is added to the water
and the final temperature is 18.2 degree centigrade. What is the heat of solution of ammonium nitrate in kilojoule per mole? The specific heat capacity of the solution अपने को दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर वाटर था, वाटर में अमोनियम नाइट्रेट आपने ऐड किया तो टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर जो कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि जो अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन या हाइड्रेशन कराने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, जो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड हो चुके फॉर डिसोसिएशन ऑफ NH4NO3, तो हीट कम हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास उसी प्रपोर्शन में क्या होगा, कूलिंग सिस्टम हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा 24.2 माइनस 18.2, ये वैल्यू हो जाएगा 6। अब अपने पास 125 ग्राम वाटर दिया गया और 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है, तो मोलिकुलर वेट फॉर NH4NO3 यदि अपन देखें तो ये 80 ग्राम है, तो ये 8/80 यानी 1/10 मोल NH4NO3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पर्टिकुलर केस में देखते हैं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन या Q ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा MC डेल्टा टी, C ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेल्टा टी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है, तो इसमें 125 ग्राम तो वाटर है, 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है। C ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास ये दिया गया 4.2 और टेम्परेचर डिफरेंस 6 दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये हमारे पास दी गई हैं फॉर 1/10 मोल। ठीक है, तो फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल, तो ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे तो 125 प्लस 8 इंटू 4.2 इंटू 6 अपॉन 1/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 33516 जूल पर मोल। तो इसको सॉल्व करने पर 33.51 किलो जूल पर मोल हमारा आंसर होगा। कौन सा दिया गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।